क्वेश्चन नंबर 61, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? यानी कि शिवाजी से पहले गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को किसने अपनाया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है मलिक अंबर, ऑप्शन नंबर सी, मलिक अंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा शैली। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? यानी कि भारत में सर्वप्रथम किस व्यक्ति की प्रतिमाओं को पूजा गया? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन। तो जस्टिन एक इतिहासकार हैं, तो उनके अनुसार जो सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य है इनकी जो है एक बार मुलाकात हुई थी, तो उसका जिक्र इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 67, तो यहाँ पर संस्थान है और यहाँ पर उनके संस्थापक। तो पहला है बनारस का संस्कृत कॉलेज, तो इसे विलियम जोन्स ने नहीं बल्कि इसको जोनाथन डंकन ने जो है इसकी स्थापना की थी। दूसरा है कलकत्ता मदरसा, तो इसकी जो है स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इसको वेलेजली ने स्टार्ट किया था, तो ये भी सही है। तो यानी कि 2 और 3, तो 2 और 3 इसका जो है सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है गलत है, इसके ऑप्शंस जो है गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 68, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, पहले इसे मद्रास कहते थे। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, पहले से कलकत्ता कहते थे। केरल की राजधानी अभी जो वर्तमान में त्रिवेंद्रम कहते हैं और पहले से तिरुवनंतपुरम कहते थे। और आंध्र प्रदेश की राजधानी, वर्तमान राजधानी, इसकी तो राजधानी परिवर्तन हो गई है, पहले से हैदराबाद इसकी राजधानी हुआ करती थी और वर्तमान में जो है अमरावती नगर इसकी राजधानी है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी जो है ये गलत क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है ये मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी प्रेम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है? तो हिस्सा नहीं है किसमें कहा गया? तो ये जो है हिस्सा जो है बेरूबारी यूनियन केस जो हुआ था उस केस में उद्देशिका यानी कि प्रेम्बल को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। और अगर हम हिस्सा मानने की बात करें तो केशवानंद भारती केस में उद्देशिका को जो है संविधान का हिस्सा माना गया था। तो जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, संवैधानिक सरकार वह है, तो पहला कथन है जो राज्य की सत्ता के हित में, किसके हित में? सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है नियंत्रण करती हो। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है, यानी कि ये हमारी जो स्वतंत्रता है उसको छीनने की बात कर रहा है, राज्य के द्वारा जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो जो ये जो है बिल्कुल गलत तथ्य है। दूसरा जो कथन है वो है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो हमारी जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखने के लिए राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाते हैं, यानी कि राज्य अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है उसको सीमित करने का काम अगर करे तो ये जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ये संवैधानिक सरकार की जो व्याख्या यहाँ पर बताई जा रही है। तो दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो दूसरा कथन जो है सत्य है, यानी कि केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो पहला ऑप्शन है सभी राज्यों की सहमति से, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो विदेशी मामले हैं ये संघ सूची का विषय है जिसमें कि राज्यों का कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होता है। दूसरा है बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा है संबंधित राज्यों की सहमति से, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और चौथा है बिना किसी राज्य की सहमति से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु में स्थित है, ये एक कृत्रिम झील है, बाकी सारी की सारी जो है प्राकृतिक झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 73, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो इनमें मुख्यमंत्री शामिल होता है, विधानसभा का अध्यक्ष शामिल होता है, गृह मंत्री के प्रभारी शामिल होते हैं, किंतु राज्यपाल का कोई भी यहाँ पर जो है सिफारिश नहीं ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है?
तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमिलित करना है। तो संथाल जनजाति जो है इसका संबंध झारखंड से है, भील जनजाति का संबंध राजस्थान से है, टोडा जनजाति का संबंध जो है तमिलनाडु से है, और जारवा जनजाति का संबंध जो है अंडमान निकोबार से है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, तो यहाँ पर हमारे पास दो कथन दिए हुए हैं। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 77, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर। तो डियागो गार्सिया जो है ब्रिटेन शासित एक छोटा सा टापू है हिंद महासागर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर है पद्मजा नायडू। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो अबुलहास हिंद महासागर की धारा है, मोजाम्बिक भी है, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा भी हिंद महासागर की धारा है, किंतु बेंगुएला जो जलधारा है ये हिंद महासागर की नहीं है बल्कि ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो बेंगुएला जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ये पश्चिमी यहाँ पर जो है बेंगुएला जलधारा आपको देखने को मिलेगी, जो कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 80, डेटम रेखा क्या है? तो इसका सही आंसर है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसकी ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो इसका सही आंसर है शुद्ध जल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, जैव विविधता को अधिकतम संकट है? तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फेरवानी समिति। क्वेश्चन नंबर 84, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? तो इसका सही आंसर है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां प्रदान की हैं। पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित जितने भी मार्केट्स हैं इनको पूंजी बाजार कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे घोटाले हुआ करते थे और उन घोटालों को रोकने के लिए जो है नियामक शक्तियां यानी रेगुलेटरी पावर्स जो है किसको दी गई है? तो उसको जो डायरेक्ट करता है, उसको जो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है वो है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हम किसी देश को कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाहरी देशों से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका जो डिफरेंस है इसे ही भुगतान संतुलन कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। यानी कि धान का खेत हमें खुद बोना पड़ता है, उसके अलावा जो है वन हो गया, घास का मैदान हो गया और झील जो है ये नेचुरली अकरिंग चीजें हैं, बाकी धान का खेत हमें खुद बोना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 89, एमएस वर्ड की विंडो को 2 या अधिक भागों में बांटने की विधि को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्प्लिट विंडो। क्वेश्चन नंबर 90, किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इटैलिक।